जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। उत्तराखंड जनपद देहरादून की चक्राता विधानसभा के लखवाड़ बांध प्रभावित लोगों ने लखवाड़ बांध विस्थापित समिति का गठन किया है। वहीं इन लोगों की जमीन बांध क्षेत्र में जा रही है। वहीं इन लोगों का अपनी कुछ मांगों को लेकर 5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसको एसडीएम काशी हरिगिरी के द्वारा उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का वादा करते हुए समाप्त कर दिया गया। वहीं इन लोगों की मांग है कि जो मुआवजे की धनराशि इन्हें 75 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर देने को कहा गया है, वहीं अब काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। अब खेती की ज़मीन विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत खरीदते हैं तो इन्हें बहुत महंगी मिलेगी। उनकी एक मांग ये भी है कि डैम के काम में क्षेत्रीय लोगों को ही काम दिया जाए। इनका ये भी कहना है कि इन्हें मुआवजे की राशि बढ़ाकर दी जाए और उनका विस्थापन भी किया जाए। वहीं आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है प्रभावित क्षेत्र के दिग्विजय सिंह और उप जिलाधिकारी हरिगिरी का। हमारे अनुग्रह अनुदान सहायता राशि बढ़ाने की मांग थी और जो नई जमीनों के प्रतिकर की मांग थी, उस पर जो हमने नोटिस के बाद, कानूनी नोटिस के बाद यहाँ पर धरना शुरू किया था और उस पर हमारा कहना है कि जो अनुग्रह अनुदान बढ़ाने और प्रतिकर से संबंधित है, उसको जो है ना निगम के अधिकारी बढ़ा सकते हैं। 1 करोड़ और 5 लाख रुपए दे रहे हैं। हमारा कहना है कि 2016 में जो है शासनादेश बना था इसका, अनुग्रह अनुदान सहायता राशि बढ़ाने का। या तो हमको उसी समय दे देते, 75 लाख रुपए तय हुआ था प्रति हेक्टर, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं दिया। आज 8 साल हो गए हैं। 8 साल में जो है अगर हम 100 रुपये जो है कहीं बैंक में भी जमा करते हैं, उसके भी 200-250 रुपये ब्याज के हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर 75 लाख रुपए दिए थे तो कम से कम उसका डबल तो होना चाहिए। और दिन प्रतिदिन जो है महंगाई बढ़ रही है। नीचे जो ज़मीनें हैं, यहाँ से अगर किसी को प्रतिकर मिलता है, नीचे खरीदेगा तो नीचे विकासनगर तहसील में खेती की ज़मीन आज के तारीख में कोई भी किसान नहीं खरीद सकता। हम लोग जो है किसानों की जो ज़मीन थी वो यहाँ पर रोज़गार होता था हमारा, किसी के पशु होते थे, खेती बाड़ी करता था। हमारा सारा जो रोज़गार था वो इन खेती पर डिपेंड था। लेकिन जो अधिग्रहण की कार्रवाई हो रही है उससे जो है हम बेरोज़गार हो रहे हैं। इसलिए जो है किसी परियोजना में अब जो नया एक्ट 2013 का आया है, उसमें भी प्रमुख रूप से एक्ट में बताया गया है कि सबसे पहले जो स्थानीय लोग हैं उनकी सहमति बहुत ज़रूरी है। उसमें जो है बाकायदा जन सुनवाई होती है, लोगों की सहमति होती है, फार्म भरे जाते हैं कि आप लोग अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। अभी एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। एक्ट इसमें कुछ खासकर और एक समिति बीजेपी के माध्यम से भी ये बात रखी थी, उनकी जो अनुग्रह राशि है उसको बढ़ा दिया है। तो कुछ और मांगे भी थी उनकी, तो उसी को देखते हुए आज मैं धरना स्थल पर आया। बीजेपी के अधिकारी भी मेरे साथ, और इस पर उनकी बातों को सुनने के बाद, क्योंकि उसमें जितनी भी वो कुछ मुख्य मांगे थी वो शासन स्तर पर, उसमें उच्च स्तर पर उनके साथ पहले भी कई उनके के माध्यम से बात की गई है। तो हमने उनको आश्वस्त किया है कि शासन स्तर पर तो हमारे स्तर से भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि कोई मीटिंग जल्दी आ जाए ताकि जो भी नियमों से निराकरण। तो धरने को सर आज उठा लिया गया है। जो समिति के अध्यक्ष हैं और उन लोगों ने उसके बाद इस बात पर सहमति बताई है कि हर चीज़ में समय लगता है। उन्होंने कहा है कि वो अगर धरना समाप्त करें। ये कार्यदायी संस्था यहाँ पे जो LNT है उसको लेकर काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है सर।
उसको लेकर ही कुछ इशू रेज हुए थे और उसमें हमने तय किया है कि LNT के जो सक्षम अधिकारी है वो यूजेनियल के सक्षम अधिकारी है और जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी कोई बात है वो 16 तारीख को ये एक ग्राउंड से वो बैठ करके बात करेंगे और जो नियमानुसार हो रहा है चाहेंगे कि नियमानुसार और जो चीज़ें हो रही है सबको पता चलेगा।